खबर आ रही है, आपको बताएं कि थोड़ी देर में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तुगलपुर गांव में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। शादार यूनिवर्सिटी में पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता गीता सागर के घर पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब से थोड़ी देर में ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिमी यूपी पर अब दिग्गजों का डेरा और लगातार पश्चिमी यूपी की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है 2017 की तरह। और इससे पहले मथुरा गए गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर छोटी सी सभा की, बांके बिहारी के दर्शन किए और इसके बाद सीधे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार, क्या जानकारी और आपके पास? हेलीकॉप्टर लैंड हो गया है अभी यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ तुगलपुर। यहाँ मेरे दाएं तरफ वो घर है जिस घर में आकर वो गीता सागर जो उनकी कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता से मिलेंगे। उसके अलावा और तमाम जो की वोटर हैं, कुछ जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे। और मैं सीधा एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर दीपिका, यहाँ पर वो हेलीपैड बनाया गया है जिस पर हेलीकॉप्टर लैंड हो गया है। अभी 3 मिनट पहले वो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और वहाँ से सड़क मार्ग से पूरे सुरक्षा व्यवस्था के तहत अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जी। उसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपने नेता का स्वागत करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खड़े हुए हैं। तकरीबन हालांकि ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्योंकि विधानसभा के चुनाव इस समय सर पर हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर बहुत कार्यकर्ता यहाँ पे मिले हैं। और कई कार्यकर्ताओं का कहना ये है कि शायद आज वो अमित शाह से पहली बार रूबरू होंगे, लेकिन पूरा ढोल ताशों का यहाँ पे इंतजाम किया है और अपने नेता के स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता लाइन में बिल्कुल लगे हुए हैं। अनुशासित तरीके से लोग शंख बजा रहे हैं, शंख बजाने के साथ साथ और जो घंटी हैं उनको भी बजा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता का मनोबल भी कम करना नहीं चाहते। अगर नेता यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी अपने नेता के सम्मान के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुरेंद्र नागर वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा और तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसके तमाम प्रत्याशी जो है वो आए हुए हैं यहाँ इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से मिलने के बाद सर वो सीधा शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। शारदा यूनिवर्सिटी के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें 10 विधानसभा के की वोटरों के साथ साथ जो उनके प्रस्तावक हैं वो भी आए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं 3 सत्र का कार्यक्रम है ये दीपिका। और वो एक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अपना मनोबल, क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में हमेशा वीटो का इस्तेमाल कीजिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए बढ़ाने के लिए भी अमित शाह की अपनी एक शैली है, उनका काम करने का अपना एक तरीका है और एक ऊर्जावान नेता की तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जान्वित करने के लिए यहाँ मौके पे पहुंचे। बिल्कुल जोश से लबरेज तो कार्यकर्ता बिल्कुल राजकुमार नजर आ रहे हैं और हम सुन भी पा रहे हैं ढोल नगाड़ों की आवाज और वहां पर कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा राजकुमार, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता गीता सागर के घर भी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ जाने का क्या मकसद है, क्या समझ पा रहे हैं इससे आप? बिल्कुल दीपिका, निश्चित तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति भी जातियों में कहीं ना कहीं बट जाता है और उसको देखकर, क्योंकि जो गीता सागर है उस गीता सागर से मेरी बात हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल की उपाध्यक्ष है यहाँ पे और दलित समुदाय से बिलोंग करती हैं। पार्टी की ऊर्जान्वित महसूस जब उनसे बात की तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि देश के गृह मंत्री का जिस तरीके से नहीं, तो राजकुमार गीता सागर को पहले पता था कि गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर पहुंचने वाले हैं या फिर उन्हें अब पता चला है कि वो उनके घर पर पहुंचेंगे? ग्रेटर नोएडा का दौरा है और कार्यकर्ता के घर पर पहुंचने वाले गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कार्यकर्ता को पता ही नहीं होता है कि नेता उनके घर आने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है आपका और
इस पर बात हुई, इस पर हमने भी जानने का, टटोलने का प्रयास किया कि आखिर एक कार्यकर्ता के घर पर किस तरीके से पहुंचते। तो वो उनका स्पष्ट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यदि दीपिका देखा जाए तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिला अध्यक्ष होता है, उसके बाद मंडल अध्यक्ष होता है और वो मंडल की उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने बताया कि मंडल का जो अध्यक्ष है उनका फोन आया कि कल गृह मंत्री जी आपके घर पर आएंगे, लेकिन बाद में एक कॉल फिर बाद में उसका जो कार्यकर्ता है, जो गीता सागर है, उसका फोन पर भी गृह मंत्री की बात हुई और वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। उनका कहना यह था कि एक पार्टी की बहुत छोटी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया कि क्या कभी आपने सोचा था कि गृह मंत्री आपके घर आएंगे, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और गृह मंत्री जिस तरीके से आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक 3 गुनी पावर उन्होंने महसूस की और उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन अब और तेजी से और सशक्त तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, गृह मंत्री अमित शाह जब डोर टू डोर प्रचार करेंगे वो तस्वीर भी हम आपके माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और मथुरा में जनसंवाद करने के बाद अमित शाह नोएडा भी पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर वो जोश भी भरेंगे। चुनावों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम लोग इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में। आज यहां गृह मंत्री अमित शाह को आना है, यही घर है, इसी घर में गृह मंत्री आएंगे और आकर यहां वो लोगों से बातचीत करेंगे और एक डोर टू डोर जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। इस घर में हम मौजूद हैं, इस घर में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा में कर दिया है घर को। इस घर की जो मालकिन है उनसे सीधे रूबरू कराएंगे आपको। आज गृह मंत्री आपके घर आ रहे हैं, क्यों? मतलब तेजपाल नागर जी के लिए यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे यहाँ माननीय अमित शाह जी घर आ रहे। मतलब मैं खुशी की वजह से मुझे बता भी ना जा रहा कि मैं इतनी खुश हूँ, क्या बताऊँ। आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, मैं इस समय मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। गीता सागर मेरा नाम है। सरदार चैन सुख मार्केट हमारी अपनी मार्केट है और हम पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा है। आज जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आपको इसकी उम्मीद थी? बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। मुझे सोचा भी नहीं कि ऐसा मतलब होगा। तो कैसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? कोई फोन आया? कैसे आपको कैसे पता चला कि गृह मंत्री आपके यहाँ आ रहे हैं? हमारे मंडल अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे मतलब एकदम बुलाया और वो बोले कि आपके यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भाई साहब आप मुझसे मजाक मत करो। वो बोले कि नहीं नहीं, आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में ही आ रहे हैं। कल हमने 26 जनवरी का अपने यहाँ पे मार्केट में तिरंगा फहराते हैं ना, तो तभी उसी दौरान उनकी कॉल आई और वे मुझे वहाँ पे जिला कार्यालय लेके गए। वहाँ मुझे सूचना मिली तो मुझे तो मतलब हर्ष के मारे मुझ पर खुद ही नहीं रहा गया बिल्कुल भी। अगर आकर गृह मंत्री आपसे बात करेंगे तो कोई डिमांड, कोई मांग रखेंगे आप उनके साथ? डिमांड मैं क्या डिमांड रखूंगी, वो तो हमारे हनुमान जी हैं और मतलब सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल, वो तो हमारे हनुमान जी हैं। एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन अगर देश का गृह मंत्री जैसा कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता के यहाँ पर अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पे उत्साह होना बेहद लाजमी है। लेकिन ये चुनाव में किस तरीके से परिवर्तित हो पाएंगी चीज़ें, चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना किसी भी नेता के लिए बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा। और अब